हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज बात करने वाले हैं कैश बुक के बारे में कि कैश बुक क्या है, कैश बुक के सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, कैश बुक के टाइप्स कितने हैं, कैश बुक बनाते समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और कैश बुक किन किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है या फिर कैश बुक क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करनी पड़ेगी या नहीं। सबसे पहले बात करें बच्चों कैश बुक की डेफिनेशन। कैश बुक क्या है? Cash book is that type of subsidiary book which records all those transactions which are related with the cash। एक ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें सारे ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड होने वाले हैं वो कहलाती है कैश बुक। सर, सब्सिडरी बुक का नाम कैश बुक है तो क्या इसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे? क्या इसमें जो एंटिटी का बैंक में अकाउंट है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो बच्चों, कैश की जो डेफिनेशन है, कैश का मतलब कैश इन हैंड, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश है आइदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और कॉइन्स, अलोंग विद दिस अमाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करंट अकाउंट है बैंक में, उसको भी कैश की डेफिनेशन के अंदर शामिल किया है। इट मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन कैश में लेन देन करे, कैश इन हैंड वाले ट्रांजेक्शन हो या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, वो सारे कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाले हैं। कैश बुक मींस those transactions which affects cash position of business। यदि बिजनेस का कैश पोजीशन इफेक्ट होता है, कैश या तो इंक्रीज हो जाए उस ट्रांजैक्शन से या फिर डिक्रीज हो जाए, और वी कैन से ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद द कैश रिसीट्स, कैश की प्राप्ति और कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे कैश आता है या फिर कैश ऑर्गेनाइजेशन से जाए, वो सारे बच्चों कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाले हैं। कैश बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? अब यदि मैं बात करूं कैश रिसीव करने की, यदि ऑर्गेनाइजेशन ने कैश अपने कस्टमर से रिसीव किया है तो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते समय उसे एक रिसीट जारी कर रही होगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश का जब भी पेमेंट किया है तो पेमेंट करते वक्त क्रेडिटर हमें एक रसीद जारी करेगा, रिसीट जारी करेगा। इट मींस कैश वाउचर, पेमेंट रिसीट। और यदि बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों बैंक के स्टेटमेंट में एंट्री आ रही होगी, तो बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट। एक बिजनेस का अकाउंटेंट इन सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेगा। अगली बात आती है कैश बुक के टाइप्स कितने हैं। सर, अभी तक हमने कहीं परचेज बुक में टाइप नहीं पढ़ा, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स में, ना सेल्स रिटर्न में, यहीं पर टाइप है। बिल्कुल बच्चों, तो केवल कैश बुक ही ऐसी एक सब्सिडरी बुक है जिसके 3 टाइप है। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा पेटी कैश बुक। बच्चों, कॉलम का मतलब जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें जो अमाउंट का कॉलम आएगा वो केवल एक रहेगा, एक कॉलम डेबिट साइड, एक कॉलम क्रेडिट साइड। इसके फॉर्मेट की जानकारी बच्चों अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कैश बुक का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, सिंपल कॉलम का या फिर डबल कॉलम वाली कैश बुक का। यहां कॉलम का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही कॉलम है कैश बुक में, तो यहां मतलब है जो अमाउंट का कॉलम है वो केवल एक रहने वाला है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। डबल कॉलम कैश बुक, यदि ऑर्गेनाइजेशन कैश और बैंक दोनों के थ्रू लेन देन करती है, ऑर्गेनाइजेशन हार्ड कैश में भी डील करती है और बैंक के थ्रू भी डील कर रही है, उस केस में डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। यदि ऑर्गेनाइजेशन केवल हार्ड कैश में डील करती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, या केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, केवल बैंक के खाते से लेन देन होते हैं, तब भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तीसरी है पेटी कैश बुक, एक ऐसी कैश बुक जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। सर, हम पेटी कैश बुक बनाते क्यों हैं? बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है। कोई डेटर लाख रुपए का माल खरीद रहा है, क्रेडिटर से हम 5 लाख का माल खरीद रहे हैं, बीच में ही ट्रांजैक्शन आ गया 25 रुपए का कि हमने चाय वाले को 25 रुपए का पेमेंट किया है। उस 25 रुपए के फिगर को यदि हम मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जो छोटे छोटे खर्चे हैं उसके लिए मेन कैश बुक से हम थोड़ा सा कैश का अमाउंट जारी कर देंगे, साइड में रख देंगे। अब हमें छोटे छोटे खर्चे पेड करने हैं, वहां से करो, ताकि मेन कैश बुक में दिक्कत नहीं आए और जितनी कम पॉसिबिलिटी रहेगी गलती की उतना ही ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये थे अपने तीनों कैश बुक के टाइप्स, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। अगली बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे सर आपने बताया था परचेज बुक से हम 2 जगह पोस्ट करेंगे, परचेज अकाउंट में और क्रेडिटर अकाउंट में। जो अपनी सेल्स बुक है वहां से 2 जगह पोस्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट में और डेटर अकाउंट में। तो क्या अब कैश बुक से भी हम 2 जगह पोस्ट करने वाले हैं, कैश अकाउंट में और कंसर्न यदि डेटर से रिसीव किया है तो डेटर अकाउंट में? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि कैश बुक एक अकेली सब्सिडरी बुक है जो जर्नल और लेजर दोनों का रोल प्ले करती है। यदि एंटिटी कैश बुक प्रिपेयर कर रही है तो बच्चों ना तो एंटिटी को जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है। इट मींस इट इज ओनली अ सब्सिडरी बुक विच प्लेज रोल ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। यदि ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल कैश में लेन देन करती है, हार्ड कैश से रिलेटेड लेन देन है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैश अकाउंट नहीं बनाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लेन देन कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन बैंक अकाउंट भी नहीं बनाएगी। उन दोनों का रिप्लेसमेंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का रिप्लेसमेंट है कैश बुक। लेकिन बच्चों जो दूसरा इफेक्ट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आज एंटिटी ने डेटर से पैसा रिसीव किया है, यदि हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो किसी एक साइड हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं अभी उसके बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं, मैंने अभी कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस नहीं किया है, तो मैं किसी एक साइड रिकॉर्ड करूंगा। अब मुझे कैश अकाउंट में वापस पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कैश अकाउंट बनाने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डायरेक्ट अब डेटर के अकाउंट में पोस्ट करूंगा। डेटर के अकाउंट में किस साइड पोस्ट करने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। इट मींस एंटिटी कैश बुक बना रही है तो केवल एक अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे कैश बुक के बाद, कैश अकाउंट के अलावा जो दूसरा कंसर्न अकाउंट है। तो ये बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैश बुक बनाने के बाद किस लेजर में हम पोस्ट करने वाले हैं। आखिरी बात है बच्चों, कैश बुक की रिक्वायरमेंट किन किन ऑर्गेनाइजेशन को है। सर ये टॉपिक हमने पहले परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनाते समय डिस्कस किया नहीं, हम आज ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जो कैश बुक की प्रिपरेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, जबकि परचेज बुक की प्रिपरेशन, परचेज बुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जो माल उधार खरीद रही है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन नगद में ही माल खरीदती है, परचेज बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या बच्चों कोई ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट करती होगी जिसका कैश में लेन देन ही नहीं है, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं होगी। इट मींस कैश बुक इज मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। चाहे ऑर्गेनाइजेशन फायदे वाली हो, पैसा कमाने के मोटिव के साथ बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के मोटिव के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सेवा भाव से बिजनेस कर रहे हैं, तो बच्चों सभी ऑर्गेनाइजेशन को कैश बुक बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बच्चों ये था मेरा ओवरऑल कैश बुक के बारे में। एक बार वापस समराइज कर लें। कैश बुक मतलब एक एंटिटी जिसके ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह के जिनसे कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे रिकॉर्ड करने वाले हैं कैश बुक में। सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा कैश वाउचर, पेमेंट रिसीट्स या फिर बैंक के स्टेटमेंट्स। कैश बुक से टाइप कितने हैं कैश बुक के, 3 टाइप हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक। डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे वाली वीडियोस में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैश बुक से हम कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं करेंगे, ना ही बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि कैश बुक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का जो लेजर प्रिपेयर होता है उसका रिप्लेसमेंट है। कैश बुक से केवल एक कंसर्न अकाउंट में हम पोस्ट करने वाले हैं, जहां से या तो कैश रिसीव कर रहे हैं या जहां हम कैश पेड कर रहे हैं। कैश बुक मैंडेटरी है बच्चों, सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो प्रॉफिट कमाने वाली हो या फिर सेवा वाली। बच्चों ऐसे ही अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।